हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू राइज अप इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक करेंगे, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मनी फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट मनी एंड बैंकिंग। ये टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, पर इसके अंदर से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने के एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म्स ऑफ मनी में सबसे पहले फॉर्म है फिएट मनी। क्या है फिएट मनी? फिएट मनी क्या होता है? द करेंसी दैट इज लीगली इशूड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज लीगली इशूड बाय द गवर्नमेंट। जो करेंसी को गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास पेपर नोट्स हैं, जो हमारे पेपर नोट्स हैं, या जो हमारे पास कॉइन्स हैं, ये हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों एक्सेप्ट करते हैं? बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आज गवर्नमेंट कह दे कि पेपर नोट्स को मनी कंसिडर करना बंद कर दो, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है, दैट इज मनी के रूप में उसको एक्सेप्ट करने के लिए लीगली इशू किया है, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज द फिएट मनी। नेक्स्ट इज फ्यूडिशरी मनी। फ्यूडिशरी मनी, अब देखो, फिएट मनी में तो गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको एक्सेप्ट कर लो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो हमने कर लिया एक्सेप्ट। पर फ्यूडिशरी मनी में क्या होता है? मनी बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अगर दो पार्टीज के अंदर ट्रस्ट है और वो कुछ एक्सचेंज कर रही हैं, तो वो उस मनी को बोलते हैं हम फिड्यूशरी मनी, लाइक चेक्स और प्रोमिजरी नोट्स। अब चेक्स कोई क्यों एक्सेप्ट करता है? अगर मैं किसी को चेक दे रही हूँ, इफ ही ट्रस्ट ऑन मी, अगर उसको पता है कि मेरा वो चेक क्लियर हो जाएगा, मैं पेमेंट कर दूंगी, तभी वो चेक एक्सेप्ट कर रहा है। सो दिस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, which doesn't have an intrinsic value but is accepted as a medium of exchange। उस चेक की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। चेक क्या है? चेक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है ना? चेक अगर है, वो एक कागज का टुकड़ा है। पर बिकॉज हम दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट है, आई ट्रस्ट दी अदर पार्टी की वो पेमेंट कर देगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम एक्सेप्टिंग दैट चेक। अगर मैं वो चेक जाके बैंक में डिपॉजिट कराऊंगी, तो आई नो कि वो पेमेंट हो जाएगी, मुझे पैसा मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूडिशरी मनी। इट इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल commodities बट इज एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेबल टू एक्चुअल करेंसी अपॉन डिमांड। मुझे पता है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो एक्चुअल करेंसी में, रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा जब मैं चाहूंगी। दैट इज आई एम एक्सेप्टिंग दैट। नेक्स्ट है हमारा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी, इसमें क्या होता है? जो हमारी कमोडिटी की वैल्यू होती है, द कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू द मनी वैल्यू। नाउ व्हाट डज दिस मीन? कमोडिटी की वैल्यू हमारी मनी की वैल्यू के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक कॉइन्स, तो कॉइन्स जिस मेटल से बने हैं, कॉइन्स जिस मेटल से बने हैं, मेटल इज द कमोडिटी आउट ऑफ विच कॉइन्स हैव बीन मेड। तो जिस मेटल से वो कॉइन्स बने हैं, उस मेटल की जितनी वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू उस कॉइन की होगी। अगर वो मेटल 100 रुपए का है, तो उस कॉइन की वैल्यू भी 100 रुपए होगी। अगर वो मेटल 1000 रुपए का है, तो कॉइन की वैल्यू भी कितनी होगी? 1000 रुपए होगी। दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। The commodity value of the money is equal to the monetary value. For example, gold coins, silver coins, जितना प्राइस गोल्ड का होगा उतना ही एक गोल्ड कॉइन का होगा, जितना सिल्वर का है उतना ही एक सिल्वर से बने हुए कॉइन का है। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। इसमें तो हमारे पास हो गया कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू द मनी वैल्यू। नाउ इन क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी में क्या होता है? लेट मी इरेज दिस। क्रेडिट मनी में जो हमारी मनी वैल्यू होगी, वो कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होगी। जो मनी वैल्यू है, दैट इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ पेपर नोट, अगर ये मेरे पास ₹500 का नोट है, इस नोट को बनाने में क्या यूज हुआ है? पेपर यूज हुआ है। उस पेपर की वैल्यू कितनी होगी?
इट्स वेरी नेग्लिजिबल, 1 रुपी, इवन लेस देन दैट। बट उस नोट के ऊपर लिखा है 500, तो उस नोट की वैल्यू कितनी है? 500 ही है मेरे लिए। उस नोट की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितना वो पेपर यूज हुआ है उसको बनाने के अंदर। पेपर की कॉस्ट उसकी वैल्यू नहीं होगी। द वैल्यू इज नॉट द कमोडिटी वैल्यू ऑफ दैट मनी, इट इज द रिटन वैल्यू। जितनी उसके ऊपर लिखी है वो उसकी वैल्यू है। सो मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। जितने में वो पेपर नोट एक्सचेंज होगा, दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, जितनी कॉस्ट लगी है उस पेपर को नोट बनाने के अंदर। Money that exists as deposits in bank and can be transferred via checks or electronic methods, the money value is much greater than the commodity value. This is very important point to note here. The difference between full bodied money and credit money. Full bodied money में commodity value is equal to the monetary value, and credit money में money value is greater than the commodity value. अगर मैं मान लूं कि मेरा ये जो मेटल का कॉइन है, ठीक है, इसकी मेटल की वैल्यू तो 1000 रुपए है, बट है ये 1 रुपी का कॉइन, ठीक है। जो इसका जिस मेटल से ये कॉइन बना है उसकी वैल्यू तो 1000 रुपए है, पर इसके ऊपर लिखा 1 रुपी है, तो ये एक्सचेंज तो 1 रुपी में ही होगा। तो लोग क्या करेंगे? क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? लोग क्या करेंगे, इस मेटल को बर्न करके, इस मेटल को मेल्ट करके बेचना शुरू कर देंगे। अगर वो मेटल को बर्न करके मेल्ट करके बेचना शुरू करेंगे तो वो तो 1000 में ही एक्सचेंज होगा। बट वेन इट इज अ कॉइन, जब वो कॉइन है उसके ऊपर 1 रुपी लिखा है, तब वो 1 रुपी में एक्सचेंज होगा। तो जब कमोडिटी वैल्यू इज मोर देन द मॉनेटरी वैल्यू, ये काम नहीं चलता। इसीलिए द मनी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू, ऑलवेज ऑलवेज। सो ये आपके फॉर्म्स ऑफ मनी हो गए हैं। पहले क्या था? फिएट मनी। फिएट मनी में क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने इशू की हुई है करेंसी, लीगल टेंडर है, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। उसके बाद फ्यूडिशरी मनी में क्या होता है? जो ट्रस्ट के ऊपर है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। चेक्स है, दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट होगा तभी वो एक्सेप्ट करेंगी चेक। नेक्स्ट इज फुल बॉडीड मनी, द मनी वैल्यू शुड बी इक्वल टू द commodity value. And next is credit money, the money value should be greater than the commodity value. आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट देयर ओनली। इफ नॉट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक की मैं वीडियो लेकर आऊं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके मुझे बता सकते हो। And if you like the video, please hit on the like button, share this with your friends, and do not forget to subscribe this channel.